देवेंद्र भाई अद्भुत है। आज भी देखो नीचे ब्लू जीन्स, ब्लू कोट, ऐसे ही घर पे शादी में नया ब्लू पैंट, ब्लू शर्ट पहनकर घरवाली से पूछा, बोले जी मैं कैसा लग रहा हूं? वो बोली राम ऐसे लग रहे हो जैसे नीले मोजे में, फटे हुए मोजे में से अंगूठा बाहर निकला। हेलो हेलो, नम्रता जी बहुत प्रसन्न हो रही है। ये भगवान को दुआएं दे रही होगी कि मालिक ऐसा मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा। मैं प्रणाम करता हूँ भाई साहब आप सभी को। मेरा भाई राम बदावर यहाँ पर, मेरा छोटा भाई बहुत बढ़िया कविता पाठ कर रहा था और उसने आपके अंदर वीर रस जागृत कर दिया। भाई साहब मेरा भी शरीर बेटे बेटे फड़फड़ा रहता है। मेरे वीर रस जगा भाई साहब, इसने देश धर्म की सारी बातें की तो मैं भी बेटे बेटे सोच रहा था। मैंने कहा मेरे भाई कुछ भी नहीं रखा जिंदगी में, क्या मतलब है सारे फालतू की बातों से? मैं तो भी डायरेक्ट बॉर्डर पे जाऊं, 4-5 गोलियां खा के भाई मर जाऊं। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हमारे देश के बड़े संचालक हमारे हरीश भाई साहब संचालन कर रहे हैं। प्रणाम करता हूँ। मुकेश मोलवाजी बेटे हैं और मेरे भाई माइक वाले भैया, आपसे मेरा विशेष निवेदन है इसका बेस पूरी तरह से खत्म कर दो, क्योंकि भाई साहब बेस तो बेबी को पसंद होता है, अपन तो बेब आए भाई साहब। तो इसका बेस पूरी तरह से खत्म कर दो और इसमें थोड़ा सा वो वॉल्यूम तेज कर दो। बढ़िया शानदार प्रणाम करता हूँ मैं आपको। और आवाज बढ़िया लगी भाई साहब? चलो बहुत बढ़िया भाई साहब, आप मेरे सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अरे आवाज नहीं आ रही मैंने, अरे मैंने माइक सेट करने के लिए बोला था। मेरे दादी मेरे छोरे छोरी बन जाएंगे, ढंग से चला दे यार। अभी आ रही है भाई साहब, बढ़िया आ रही है। अरे यार वो मना कर रहे हैं यार, बढ़िया कर दो ना यार। अरे वो वॉल्यूम कमा रहा था यार राम यार। अब तेरा तो अलग मामला क्या है। अब आ रही है भाई साहब आवाज बढ़िया, अब आ रही है ना? आप शानदार, आप बढ़िया। चलो ठीक है, मैं थोड़ा इधर नजदीक आ जाता हूँ। और बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। ये माइक बहुत बढ़िया भाई साहब, और ये माइक का इतिहास रायपुर वालों में आप लोगों को बताता हूँ। ये वही माइक है जिससे इस देश में पहली बार भाइयों और बहनों ये बोला गया था भाई साहब। और खैर ऐसी बात नहीं है, आलू से सोना बनाने की बात भी इसी माइक से बोली गई थी। और ये बहुत बढ़िया माइक है भाई साहब, सही कह रहा हूँ मैं आपको। और तो क्या बताऊँ, बड़े बड़े लोग इधर बैठे हैं। हमारे चीफा साहब विराजमान है उधर, प्रणाम करता हूँ मैं आपको। क्या आप गजब की आकर्षण की क्षमता है आप में। अच्छा। और आप यहाँ के, हाँ ये बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और सरपंच से ये चेयरमैन बने हैं, बहुत सीधे और सरल हैं। तो भाई साहब वो सरपंच से जब आदमी चेयरमैन बनता है तो सीधा ही होता है। वो तो चेयरमैन से चेयरमैन बने तब दिक्कत है। अभी तो गांव की मिट्टी की खुशबू है उनके अंदर यहाँ। और आपका जो भाई साहब प्रणाम करता हूँ मैं, जो आपका एक यंत्र है जो डायरेक्ट ब्रह्मांड से संपर्क करता है, अच्छा वो बिल्कुल चलते हैं ऐसा हिलता भाई साहब, बढ़िया शानदार। वो मेरे नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ, अगली बार आऊंगा तो लगा के आऊंगा भाई साहब। बहुत बढ़िया है। वो देखो आप नीले कुर्ते में आसमानी कलर में आप बैठे हैं, आप भी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं भाऊजी। प्रणाम करता हूँ आपको मैं। ये आसमानी शर्ट में बैठे हैं, बोतल के पास देखो आप। एक बात बताऊं देवेंद्र भाई, आप ये कटिंग और आप प्रणाम प्रणाम मत किया करो, लोग दूसरी बात समझ लेते हैं। ऐसी कटिंग कराने के बाद प्रणाम कोई करे,
इनको कल समझ में आएगी आपकी बड़ी बातें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं 2-5 मिनट आपके बीच में हूँ। मैं पंडित आदमी हूँ भाई साहब, बहुत सीधा आदमी हूँ। मैं कोटा बारा की धरती से आपके बीच में पहुंचा हूँ। हालांकि कोई धरती वर्दी नहीं है, धरती सारी एक ही है, अपन एक ही धरती के हैं और बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको इस वजह से प्रणाम करता हूँ, कहीं न कहीं आपका मेरा रिश्ता है। बाबूजी आप एक बार मुझे नाम बता दीजिए आपका, क्या नाम है आपका, नाम बताएं आप। रघुनंदन जी। ओहो। मैं सोचूं, मैंने कहा कहीं ना कहीं तो रिलेशन है भाई साहब। हाँ रिश्ते में आप मेरे साधु लगते हैं। साधु ऐसे लगते हैं कि मेरे साधु का भी मैदान साहब रखना भी। और देश के पढ़े लिखे युवा लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारे पढ़े लिखे कॉलेज वाले बैठे हैं। साइंस पढ़ी होगी भाई साहब आपने, विज्ञान की एक बहुत बड़ी बात में आप पंडित आदमी आप लोगों को बता करके जा रहा है। आप लोगों ने सोचा कि यार रायपुर का आदमी और साधु, तो पंडित ने पहचाना कैसे? बहुत बड़ी साइंस बता के जा रहा हूं भाई साहब। मैं आपको गौर करना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो वो जो लाइट है पीछे, उस लाइट की रोशनी उनकी लोडी पे पड़ के डायरेक्ट मेरी लोडी पे आ रही है। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसे ही होता है। तो बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। आप चेयरमैन साहब सीट पे विराजमान है, प्रणाम करता हूं मैं आपको। वो वाइस चेयरमैन साहब बेचारे सुबह से 86 नंबर का पजामा पहन के घूम रहे हैं, उनको भी बुलाओ रहे, किधर है आप। मैं प्रणाम करता हूं, देश के सारे बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं। और ये तो बहुत बड़ी, इन्होंने तो मेरे को गंजा ही बोला। ये कहते थे लोग भाई साहब अपन ऐसे ये सीधे आदमी यहाँ, क्या मतलब है फालतू की बातों से। लोग तो मेरे को देश में सारे जितने भी संचालक है, मैं कवि सम्मेलन में जाता हूँ तो हमारे बीच में घटोत्कच बैठा है। भाई साहब घटोत्कच कहते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैंने किसी के बाप का क्या गाया। भाई जो भी गाया मेरे बाप का गाया। वैसे भी रायपुर वालों आपको जानकारी दे दूं मैं, भगवान ऊपर से सभी के चेती से एक जैसे ही नीचे भेजता है। देखिए बात, भगवान ऊपर से सभी के चेती से एक जैसे ही नीचे भेजता है, फिर नीचे आने के बाद में आदमी अपने अपने हिसाब से बॉडी बना लेता है यार। ये परमानंद जी दादीश को देख लो इधर, ये साइकिल की बॉडी बना के बैठे हैं भाई साहब। वो उधर देख लो, हरीश जी भाई साहब को संचालन कर रहे हैं, ये मिनी बस की बॉडी बना के बैठे हैं। नम्रता जी को देख लो, ये लग्जरी स्विफ्ट डिजायर की बॉडी बना के बैठे। ये कमाल है लग्जरी स्विफ्ट डिजायर। तो भाई साहब अपन ने 16 चक्का बना लिया, बड़ी डिग्गी वाली। सीधे आदमी यार भाई साहब। और मेरा भाई बेटा है सामने, देखो आप कितना बड़ा पेट किया। प्रणाम करता हूँ, क्या नाम है भाई साहब आपका? गोपाल जी। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप बहुत बढ़िया खाने पिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये ध्यान रखें कि रायपुर में अकाल नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। यहाँ के बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। मैं यहाँ के तमाम पार्षदों को प्रणाम करता हूँ, चेयरमैन साहब को प्रणाम करता हूँ। माताएं बहनें मेरी उधर बैठी हैं, वो एक माता जी तो खड़ी होके बैठ जाओ। माता जी कहाँ जा रहे हो? आराम से बैठो सब। मेरी माताएं बहनें इधर बैठी है और सारे मेरे बड़े लोग सब इधर बैठे हैं। और सारे यहाँ के तमाम, यहाँ की जो विधायिका महोदया है गायत्री जी त्रिवेदी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं तो सबको ही प्रणाम कर लेता हूँ भाई साहब, क्या मतलब है। और आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को, रायपुर वालों को बता करके जाना चाहता हूँ भाई साहब, कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? जो भी आनंद है आज की रात ले लो, कल कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद जब आप घर जाएं, तो आपकी जेब में जो खुले पैसे पड़े होंगे उस गरीब बामन को दे के जा रहे हैं। आपको इसे कहना पड़ता है भाई साहब। अपन बहुत बढ़िया और बहुत सीधे आदमी है भाई साहब, कोई मतलब नहीं है। मैं तो बहुत बड़े खानदान का आदमी हूँ। आप ये मत सोच लेना चेयरमैन साहब के यहाँ छोटा मोटा पंडित इधर आ गया। मेरे दादाजी का तो आसपास के 50-50 गाँव में नाम चलता है भाई साहब। आपको पता नहीं होगा, सारे कवि जानते हैं। मैं यहाँ खड़ा होकर अगर आपको हंसाने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये मत सोचना कि पंडित छोटा आदमी है।
सबसे बड़ी बात मेरे दादाजी का, यार मेरे खानदान, ऊंचे खानदान का आदमी में, और मेरे दादाजी तो देश में एक बहुत बड़ी देवी हुई। चेयरमैन साहब, मेरे दादाजी देश में एक बहुत बड़ी देवी हुई, उसके परम भक्त थे। देवी का नाम बताऊं क्या? आदरणीय सपना चौधरी। ओहो, खानदान ऊंचा है भाई साहब, हमारा खानदान थोड़ी हमारा तो नाम चलता है। मेरे दादाजी तो क्या है कि मेरे दादाजी को बुलेट चलाने का, नहीं, ये संजीव ससल है, ये भी पंडित है, इसके दादाजी भी बड़े भक्त हैं, वो राधे माँ के भक्त हैं। वो छोटा पंडित है भाई साहब, मैं बड़ा वाला हूँ। ये है भाई साहब, अपन क्या करें यार, अपन इसमें है तो है यार, और क्या है, मतलब सारी फालतू की बात। मेरे दादाजी तो बड़े प्रखांड विद्वान रहे, उनका आसपास के 50-50 गाँव में नाम चलता है, और उनको बुलेट चलाने का शौक है भाई साहब। 2 दिन पहन के जब बुलेट पे निकलते हैं ना, तो अच्छे अच्छे सैल्यूट मारते हैं उनको। एक दिन वो जा रहे थे सब्जी मंडी में सब्जी लेने, मेरे दादी ने कहा कि सब्जी लेने जाओ, तो मेरे दादाजी वही धोती वोती पहन के जा रहे थे, आराम से बुलेट चलाते। उधर से एक डोगरा आ रहा था, और डोगरे ने भी धोती पहन रखी थी। अब जैसे मेरे दादाजी वहां से फर्राटे से गुजरे, तो मोटरसाइकिल का जो लेग गार्ड होता है ना भाई साहब, उसमें उस डोगरे की धोती फंस गई। धोती फंस गई तो फट गई। अब वो चिल्लाए, अरे कि यार तुमने मेरी धोती फाड़ दी। अब मेरे दादाजी बहुत स्वाभिमानी आदमी थे, बहुत पावरफुल, उन्होंने कहा कि चिल्लाए मत, धोती फट गई तो फालतू की बात मत कर। कितने की तेरी धोती? 300 रुपए की। ये ले 300 रुपए। मेरे दादाजी ने 300 रुपए दे दिए। अब अगला 300 रुपए लेकर के जाने लगा, तो मेरे दादाजी ने उसको पकड़ लिया। तो भाई कहाँ जा रहा है? तो क्या हुआ? तो तेरी धोती कितने की थी? तो 300 की। तो मैंने 300 दिए। कहा? तो धोती मेरी। अब अगले ने भाई साहब धोती के लिए नीचे कुछ भी नहीं पहना था, उसका टोटल दिमाग खराब। आदमी इज्जत बचाए पैसे भाई साहब। मेरे दादाजी को 600 रुपए दे करके गया। अरे वाह 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 भाई वाह। ये मैं काम की बातें सारी कर लेता हूँ, और वैसे बहुत बढ़िया आदमी हूँ, बड़े रहो। कोरोना काल में भाई साहब बड़ी मुश्किल से कोरोना काल निकला यार, और मैं तो आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि यार जहाँ कोरोना काल में चेयरमैन साहब, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं बहनों, जहाँ कोरोना काल में हर मिनट में 10-10 हजार आदमी से लट रहे थे भाई साहब, शमशान घाट में जलाने की तक जगह नहीं थी। अरे अर्थियों की अर्थियां लाइन में लगी थी। ऐसे भयानक मंजर के बावजूद भी आप और हम लोग जीवित यहाँ पर बैठ करके आज की रात कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं, तो एक बार तालियां तो बजा दो रे उस बात के लिए। कोरोना काल में आ जाओ, फालतू की बातें सुबह से शाम तक। चेयरमैन साहब अपनी हालत क्या हो गई? अपन दोनों की हालत ऐसी हुई, सुबह से शाम तक कोरोना काल में पड़े रहो घरों में। मेरे तो समस्या होगी भाई साहब, सुबह देखूं मेरी लुगाई, दिन में देखूं मेरी लुगाई, रात में देखूं मेरी लुगाई, दूसरे की दिखी नहीं भाई साहब। मेरा बड़े बड़े दिमाग खराब भाई साहब। एक दिन मेरा टोटल दिमाग खराब, चेयरमैन साहब, मेरा उसको देख देख के दिमाग खराब हो गया। अरे मैंने कहा तनु की मम्मी खाना बना के ला, मैंने कहा भूख लग रही है। अब वो खाना बना के लाई भाई साहब, मैंने निवाला तोड़ा, मुंह में डाला, मेरा दिमाग खराब था। अरे मैंने कहा मम्मी इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली ने दिल पे ले ली भाई साहब, फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, मेरे पति को स्वाद नहीं आ रहा। तुम्हारी कसम भाई साहब, मेरे को पुलिस वाले उठा के ले गए यार। तो ऐसी घटनाएं हो जाती है। वो 2-2 कौड़ी के देश भाई साहब, देश की बात करी राम बदावत ने, 2-2 कौड़ी के देश अपने देश में यार। पाकिस्तान चीन, क्या है पाकिस्तान चीन? एक 2 कौड़ी का व्यक्ति टीवी चैनल पर आकर के कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, फिर भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अगर उस 2 कौड़ी के आदमी को आप जैसे योद्धाओं के बीच में सही सही जवाब दे दिया हो मैंने इन 4 पंक्तियों में, तो मुझे दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा करके बताना तो पंडित देवेंद्र वैष्णव तूने सही कहा। सुनिएगा, तुम मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। और भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसके
तो भी हुई आज तक। अश्वत्थामा हतो हत युधिष्ठिर ही बोलेगा, और 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात। भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। भारत माता की मेरे देश के जवानों, मेरे अंदर वीर रस फड़फड़ा देता है बीच बीच में याद है। वो सीधा पंडित आदमी क्या मतलब है वो देखो आप। 2 कौड़ी का देश भाई साहब चीन यार, क्या चीन क्या है ये चीन? पाकिस्तान का जितना 12 महीने का बजट दिए ना, उतने के तो रायपुर वाले 12 महीनों में अपने बच्चों को डायपर देना देती। 2 कौड़ी का पाकिस्तान, 2 कौड़ी का चीन। पर आपने एक बात नोट करी भाई साहब, पाकिस्तान बार बार अपनी सीमा में घुसने का प्रयास करता है नहीं करता? हम उसको बार देते हैं, फिर भी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? अगर ये सही कारण मैं आपको बता दूं, बढ़िया बात है, मुझे उतनी ही बढ़िया बात कहा। पाकिस्तान बार बार अपनी सीमा में घुसने का प्रयास करता है, और इस बार तो देवेंद्र भाई उनकी सीमा ही अपने घुसाई। हाँ, ये बड़ी बात। और वो बार सीमा में घुसने का प्रयास करता है और मानता नहीं है। तो अगर कारण मैं सही आप लोगों को बता दूं तो 4 पंक्तियों में फिर मुझे तालियां बजा करके बताना। और उसका भाग्य देखो, उसको मिला ऐसा बीन लप्पू सा सचिन। तो 4 पंक्तियों में मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान क्यों नहीं मानता। कब पाकिस्तानियों को कम मत लाखों भारतीयों, एक बंदा उस देश का फौलाद है। ना दबेगा ना डरेगा, जो भी करना है करो। मेरी मानो वहां बड़े से बड़ा जल्लाद है। जो भी नस्लें पैदा हुई है वहां मेरे भाई इंडिया का पानी और इंडिया की खाद है। और ये करा लो टेस्ट, पता लग जाएगा रे पाकिस्तान इंडिया की नाजायज औलाद है। ये बात कहने का तरीका देवेंद्र भाई कमाल है भैया। ऐसा मैं ऐसे कह देता हूं, कमाल। वीर बजरंगे, भाई साहब ऐसे नारे वाली मतलब हो, मेरे अंदर वीरस फड़फड़ा जाए कि नहीं आगे। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वो राम बराबर को निकाल रहा हूँ पहले से। भाई साहब 2 कौड़ी का चीन चेयरमैन साहब, मेरे आ जाता है अंदर वीरस भाई साहब। 2 कौड़ी का चीन, वो बावड़े देखो चीनी। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ भाई साहब, और वो चीनी अपने देश की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और अपने देश के फौजी उनके बड़ापट बजा रहे हैं। कौन ने वीडियो देखा हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ। 2 कौड़ी के चीनी बावड़े, उनकी आगे देखो भाई साहब इन्नी सी आप जैसे अपने घर में कोई नया बच्चा पैदा हुआ हो। उन बावड़ों की लंबाई देखो 4.5 फुट चेयरमैन साहब। उन बावड़ों के नाम देखो आप, इन्नी सी लूंगी, बड़ी लूंगी। ये लड़ेंगी अपन से रायपुर वालों से भाई साहब। 4 पंक्तियों में पूरी तरह चीन को निपटा रहा हूँ। आधे मिनट तक तालियां बजाकर मुझे बताना फिर कि रायपुर कविताएं ऐसे भी सुनता है। सुनिएगा, चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हो। कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हो। और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। कमाल। ये 2 कौड़ी के लोग क्या मतलब है भाई साहब फालतू की बातों से। और बहुत बढ़िया चल रहा है। 2-5 मिनट केवल मैं आप लोगों के बीच में हूँ और मैं मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ भाई साहब। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी लुगाई से मैं परेशान भाई साहब, क्या बताऊँ आपको। जब वो डरी मेरी पत्नी, पियर में चलो, मेरी मम्मी का फोन आ गया। पियर में चलो, मेरे बाबूजी का फोन आ गया। भाई साहब सही कह रहा हूँ मैं आपसे, जैसे ही मैं मेरे ससुराल में जाऊँ, मेरी सासू वहां जाते हैं चेयरमैन साहब मेरा दिमाग खराब कर दे। जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गाँव में, हमारी इज्जत तो है। अब तो सारे गाँव वाले बातें
करने लग गए। तुम्हारे जवाई जी एक ही एक शर्ट पहन के आते हैं, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हैं। अब क्या कहूँ चेयरमैन साहब सासू माँ से यार, दूसरी बार मेरा ससुराल में जाने का नंबर आया। जैसे मैं ससुराल गया वही मेरी सासू, जवाई जी, मैंने कहा चुप रहे, बार बार जवाई जी जवाई जी जवाई जी। नहीं, तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखो, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। तुम्हारे पास भी तो 3-3 छोरियां हैं, बार बार एक को क्यों भेज देते हो? ये कमाल है भाई। मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब आपको। मैं मेरी पत्नी से क्यों, अरे मैंने कहा तनु की मम्मी, अरे मैंने कहा तनु की मम्मी मेरे कपड़े धो दे, अजी का आज तो मेरे हाथ दुख रहे हैं। अरे मैंने कहा तनु की मम्मी मेरे लिए चाय बना दे, अजी का आज तो मेरी कमर दुख रही है। भाई साहब सारा घर में दवाइयां बड़ी बड़ी रहती है। एक दिन मेरा टोटल दिमाग खराब, रायपुर वालों पहुंच गया डायरेक्ट में मेरी सासू के पास, और सासू के पास मैंने जाते ही बोला, ये भी मेरी तरह आदमी दिखा सासू से ये रे भाई साहब पता नहीं मजा ही आ गया भाई। अरे वाह देवेंद्र भाई, कमाल कर दिया भाई। वाह, आपको देखे जा रहे हैं, बढ़िया है भाई साहब। अच्छा जी, पास में तो बहुत बढ़िया प्रणाम करता हूँ मैं आपको। तो मैं चेयरमैन साहब मेरी सासू के पास पहुंच गया, मेरा टोटल दिमाग खराब। रायपुर वालों, माताएं बहनें, अरे कहाँ जा रहे हो, थोड़ी देर रुक गया थे, 5 मिनट पंडित आपके बीच में है यार, क्या मतलब है फालतू की बात से? आप सुन लो, जितना मजा लेना हो 2-5 मिनट ले लो, लंबी टीम है और औरों को भी पढ़ना है। तो चेयरमैन साहब मैं कह रहा हूँ आपको, साधु भाई प्रणाम करता हूँ मैं आपको। मैं मेरी सासू के पास जाकर के बोला, देवेंद्र भाई के लिए तालियां बजाओ कि इनको ये बहुत अच्छी बात याद आई कि औरों को भी पढ़ना। मैं मेरी सासू के पास जाकर के बोला, भाई साहब आप बैठा हूँ, अंकुर जी त्रिवेदी वहां पर बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूँ, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, और रायपुर के प्यारे प्यारे श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ। एक बार आप उठाकर तालियां बजा करके बताओ सभी अच्छा करना है। मेरी सासू के पास जाकर मैंने बोला, मेरा टोटल दिमाग खराब। मैंने मेरी सास को कहा कि सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है। मैंने मेरी सास को कहा कि सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है, और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है, कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो, काम सारे बंद है। सास माता बोली, अब कहाँ से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बार में से कंपनी का काम बंद है। कमाल है भाई देवेंद्र भाई। जहाँ पद्मावती ने अर्जुन से प्रेम कर राजस्थान की धरती पर खड़ा होकर राजस्थान के वीर सपूतों के बीच में 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि रायपुर कविताओं का सम्मान किस प्रकार से करता है, वो मैं देख चुका हूँ। जहाँ पद्मावती ने अर्जुन से प्रेम कर परिभाषा बदलाई स्त्री के मान की, घोड़ा और बादल ने रण में हुंकार भर, स्वामी भक्ति में परवाह ना की जान की, जहाँ कण कण गुण गान करता है सदा, स्वाभिमानी राणा और चेतक महान की, ना खाए पुत्रदान, हारी रानी शीशदान, कर देती है वो धरती है राजस्थान की। वाह भाई, क्या भाई साहब क्या हो गया? ये आबाद ये थोड़ा सा डाल दे, मेरे दादी देर से रखी हो तो यार कोई मतलब नहीं। हाँ, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी, 4 पंक्तियां मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, अगर आप ताली बजा दे तो मैं प्रणाम करता हूँ। देश की नारी शक्ति यहाँ पर बैठी है। सीता का सतीत्व देख रावण का टूटा दम्भ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का, सीता का सतीत्व देख रावण का टूटा दम्भ, रंग उड़ गया था उस ज्ञानियों के ज्ञानी का, अनमुंड काट काट रक्त पान किया क्रोध में जो, भोलेनाथ ने देखा था रूप वो भवानी का, मीरा बाई मदर टेरेसा इंदिरा को जानो, इतिहास पढ़ो मर्दानी की जवानी का, और अंतरिक्ष की कल्पना ने ये बता दिया है, नहीं है जवाब दुनिया में हिंदुस्तानी का। वाह 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 देवेंद्र भाई वाह। तालियां कमजोर है
थोड़ी एक बार बड़ी कर दीजिए। चाह लेंगे जिस दिन क्या है पाक क्या है चीन, कुछ ही पलों के मेहमान बन जाएंगे। आस्तीन में बैठे हैं सांप जितने भी सारे, नींद में पड़े पड़े भी राष्ट्र गान गाएंगे। राणा और झांसी वाली आज भी जवानियां है, निज हिंद है तो प्राण दान कर जाएंगे। और हिंद के खिलाफ जो उठी कोई जुबान, अब राम की कसम वो जुबान काट जाएंगे। वाह, चार पंक्तियां मेरा मन हो गया आप जैसे श्रोताओं को देखकर आपके मन की पढ़ देता हूं। कम मर्यादा की रेखा ये दिल लांघी नहीं जाएगी तो सीता के चरित्र पे सवाल नहीं करेंगे। मर्यादा की रेखा ये दिन लांघी नहीं जाएगी तो सीता के चरित्र पे सवाल नहीं करेंगे। भाई की बहू को यदि बेटी मान लेगा बाली, पिता तुल्य भाई पे बवाल नहीं करेंगे। अरे कैसे होगा महाभारत, लंका भी नहीं जलेगी, पांडव हनुमान के लाल नहीं करेंगे। और आस्तीन के सांपों से यही कहना है मेरा, औकातों में रहोगे हलाल नहीं करेंगे। वाह, औकात में रहोगे हलाल नहीं करेंगे। मेरा टाइम हो गया, जो मुझे करना था हो गया काम। हाँ। लंबी टीम है, मैं बहुत शानदार, अद्भुत, इतनी मालाएं, इतना प्यार, इतना दुलार। मेरा केवल एक मन है कि मैं चार पंक्तियों का एक गीत पढ़ दूं, अगर आप मुझे आज्ञा दो तो। स्वागत, स्वागत भाई, स्वागत। दोनों हाथ उठाकर हनुमान जी के दरबार में आप एक बार तालियां बजाइए। और वो बहुत प्यारा गीत जो मेरा देश में पूरे में वायरल हुआ, मैं आप लोगों के बीच में पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। बागेश्वर धाम को कौन कौन जानता है, सभी जानते हैं। हनुमान जी के भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, भगवान श्री राम के भक्त यहाँ पर विराजमान हैं। जब दो दो कोटि के लोगों ने सनातन धर्म पर आक्षेप लगाया, विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए उन टीवी चैनल के माध्यम से, तो मैं कह देना चाहता हूँ कि आपको मतलब बड़ा बुरा हुआ। और मैंने उस समय पर एक गीत लिखा बागेश्वर धाम पर, स्वागत। डायरेक्ट पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री जी से संवाद होता है हनुमान जी का सर, और उस गीत के सम्मान में लगातार इधम बजता रहे, तालियों का सुनिएगा। स्वागत भाई। हनुमान के भक्त परम बाबा बागेश्वर धाम, हनुमान के भक्त परम बाबा बागेश्वर धाम, कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम, बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम। हनुमान के भक्त परम बाबा बागेश्वर धाम, कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम। तालियां कमजोर है आपकी, मैं बैठ जाऊंगा, नहीं तो अगर आप हनुमान जी के दरबार में हाथ भी लगाना चाहते हैं तो तालियों का एकदम बढ़ाइए सर, अपन सनातनी लोग हैं। वाह, हनुमान जी ने व्यवस्था कर रखी है सारी, जिसकी अर्जी लगती है उसकी ही आती बारी। हनुमान जी ने व्यवस्था कर रखी है सारी, जिसकी अर्जी लगती है उसकी ही आती बारी। बागेश्वर बाबा की भक्ति करते सब नर नारी, धर्म विरोधी सनातनी पर करते हैं बमबारी। जंग नहीं, जंग नहीं, जंग नहीं, जंग नहीं, जंग नहीं, लगता सोने को तपता बढ़ते दाम। कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम। भगवा और सनातन को झूठा ठहराने वालों, राम रूप गिरधर जी को ग्वाला बतलाने वालों। भगवा 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 और सनातन को झूठा ठहराने वालों, राम रूप गिरधर जी को ग्वाला बतलाने वालों। मगर जाल में फंसे हुए फूहड़ मकड़ी के जालों, पहले खुद को सिद्ध करो रे चमचों और दलालों। 14 भुवन के 14 भुवन के स्वामी हैं सृष्टि के नायक राम। कौन चुनौती देगा उनको जिनके रक्षक राम। बोलो जय बागेश्वर धाम, बोलो राम राम राम। एक
इंपॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में आ गई। सर, आपने यहाँ पर कवि सम्मेलन कराया, यहाँ की नगर परिषद को मैं प्रणाम करता हूँ, नगर पालिका को प्रणाम करता हूँ। चेयरमैन साहब, आप देखिए बच्चे यहाँ पर बैठ करके कविताएं सुन रहे हैं। स्वामी विवेकानंद हमारे मंच पर विराजमान है, देश के बड़े संचालक संचालन कर रहे हैं और रात बधावर यहाँ से कविता करके अभी बैठे हैं, बच्चे कविताएं सुन रहे हैं। सर, यहाँ के संस्कार देखना आप, यहाँ से ही भगत सिंह और स्वामी विवेकानंद निकलेंगे रायपुर की धरा से। एक बार रायपुर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। वाह, भाई साहब, वरना 2-2 कौड़ी के टीवी चैनल वालों को देखो यार, उनको शर्म नहीं आती। यहाँ पर कवि सम्मेलन हो रहा है और वो 2-2 कौड़ी के टीवी चैनल वाले रात को, भाई साहब, संस्कार पता नहीं जाने कहाँ गए उनके। रात को 12 बजे कोई सा भी चैनल लगाओ, आगे आगे कपड़ों में आपको छोरियां नाचती नजर आएंगी। यार, उन 2-2 कौड़ी के लोगों को पता होना चाहिए, मतलब क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। यार, अब ये बात हमारे दोनों बाबूजी को पता लगी। मैं प्रणाम करता हूँ कि रात को, अब एक दिन मेरी पत्नी, चेयरमैन साहब, मैं बात कह रहा हूँ मैं आपको, एक दिन बड़ी बात कह रहा हूँ, मेरी पत्नी गई पियर में, मेरा छोरा इधर सो रहा, मैं इधर सो रहा। रात को 12 बजे चेयरमैन साहब, अपन ने भी सोचा आनंद लो, बढ़िया सा चैनल लगाओ। टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना, वाह करो। टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना, बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना। राजू तू सो जा बेटे, ये गरीब लड़की है, ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना।